ओके, लास्ट क्लास में जो एक्चुअल हम लोग डिस्कस किए थे वो था प्रेजेंट सिनेरियो क्या था हम लोग का। इंडियन रेलवे ट्रेंड्स क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो हम लोग रेलवे के बारे में जानते थे। मतलब एक बेसिक पढ़े थे कि मेट्रो रेल क्या होता है, मोनो रेल क्या होता है, मैग्नेटिक लेविएशन टेक्निक क्या होता है। ऐसे वो सब टेक्निक कभी कॉन्सेप्ट जो है जस्ट हम लोग को इंट्रोडक्शन ही पढ़ना था, ठीक है। जस्ट इंट्रोडक्शन, उसका डिटेल्स पूरा स्ट्रक्चर क्या है नहीं क्या है उतने के बारे में जानकारी नहीं था। तो एक्चुअल में हम लोग ट्रैक्शंस का जो बेसिक डेफिनेशन पढ़े थे, वो ट्रैक्शंस के बारे में जो है कि आज जो मेन क्लास है वो, ऐसे उस दिन भी क्लास इंपॉर्टेंट ही था और आज का भी जो क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्शन सिस्टम। सो यदि हम लोग बेसिक डेफिनेशंस के बारे में यदि बात करते हैं ना, तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं एक्ट ऑफ ड्राइंग और स्टेट। ऐसे हम डेफिनेशन और लिखाए थे पहला क्लास में भी, ऑफ बीइंग ड्रॉन। कोई चीज को जो बताए तो खींचना, प्रोपल्सन ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब कोई भी जो हम लोग वाहन का बात करते हैं। व्हीकल इज कॉल्ड ट्रैक्शन, इज कॉल्ड ट्रैक्शन। एंड द सिस्टम, एंड द सिस्टम ऑफ, एंड द सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन, क्या बोल, इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी is called electric traction, electric traction system, traction system। अब बात आती है कि जो हम लोग इंडिया, वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग ट्रेन्स के बारे में देख चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि स्टीम इंजन का बात करते हैं, जैसे सबसे पहले पुराना में जो स्टीम इंजन का बात करते हैं, तो स्टीम इंजन में क्या था क्या नहीं था, उसका क्या मेरिट था क्या डिमेरिट था, वो सारे चीजों को अभी यहाँ पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो हम लोग का कंट्री में यदि हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली वेरियस सिस्टम्स ऑफ ट्रैक्शन, जैसे हम लोग बात करेंगे कि अगर वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन इन आवर कंट्री, वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, कंट्री जैसे कि हम बोल सकते हैं क्या, सबसे पहले यदि हम लोग बात करेंगे तो वो हो गया हम लोगों का स्टीम इंजन, स्टीम इंजन ड्राइव, स्टीम इंजन ड्राइव, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल
कंबशन इंजन, इंजन ड्राइव, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव अभी भी देखा जाता है, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव अभी भी बहुत सारा हम लोग का है जो चलता है, बहुत सारा हम लोग देखते हैं रेलवे में अभी भी। सो डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव। और बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव भी है, बैटरी इलेक्ट्रिक ड्राइव भी है। बैटरी इलेक्ट्रिक, और ये हम लोग का ड्राइव भी है। ये कुछ बेसिक अट्रैक्शंस का है जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं। सो एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि स्टीम इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन है, डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव है, इलेक्ट्रिक ड्राइव है। तो बहुत तरह तरह का हम लोग का यहाँ पर सिस्टम है। लेकिन ये इतने सारे सिस्टम को तो हम इसको, जितने सारे सिस्टम देख रहे हैं ना, इस ट्रैक्शंस को ब्रॉडली हम लोग टू ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ये जितना सारा ग्रुप देख रहे हैं ना, इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई, ब्रॉडली क्लासीफाई सिंपली बोल सकते हैं टू ग्रुप, क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप। कैसे, अभी क्या कौन कौन सा ग्रुप होगा हम बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप मतलब एक तो ग्रुप ऐसा हो जाएगा दैट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ, क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी स्टेज में, कोई भी स्टेज में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं हो, ऐसा सिस्टम। मतलब द ट्रैक्शन सिस्टम, द ट्रैक्शन सिंपल सिस्टम which do not involve, which do not involve the use of electricity, the use of electricity in any stage, at any stage, कहीं पर भी, at any stage। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, any stage, and known as क्या बोलेंगे, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। अब इसमें तो समझ में आ ही रहा होगा कि भाई एग्जांपल में तो इसका स्टीम इंजन तो कंफर्म है, मतलब स्टीम इंजन सिंपल, जैसे कि सच है स्टीम इंजन, स्टीम इंजन, और सिंपली इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। तो ये एक टाइप का जो हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर देंगे कि जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिसिटी कहीं स्टेज में हम लोग का यूज नहीं होगा। तो ये जो है वो नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में आता है, नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। नेक्स्ट, सो हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड ट्रैक्शंस को जो ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे सेकेंड को, इसमें क्या होगा कि जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करेंगे। मतलब इसमें क्या लिख सकते हैं कि द ट्रैक्शन
ट्रैक्शन सिस्टम which which involve the use of electricity at some stage, कुछ स्टेज में यूज करेंगे। और दी other and call electric traction system electric traction system। ठीक है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। देखो इलेक्ट्रिसिटी का जब हम लोग बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें नेटवर्क का हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप से हम लोग उसको, नेटवर्क है, सब स्टेशन है, फेड कर रहे हैं, कोई सेंट्रल पावर स्टेशन है क्या, तो या फिर ऐसा होगा कि कुछ लोकोमोटिव है जिसमें डीजल इलेक्ट्रिक ट्रेन है, मतलब पेट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रक्स है, लॉरीज है, बैटरी ड्राइवन है, व्हीकल्स है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉडली यदि बात करेंगे, कोई एक ट्रैक्शन ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा ही नहीं कहीं पर, और दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक ऐसा ट्रैक्शन जिसमें यूज होगा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ स्टेज में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आता है ट्रैक्शन में कि इसका मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है ना, कि ट्रैक्शंस का मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। जैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन, तो सबका अपना मेरिट्स है, अपना डिमेरिट्स है, और अपना जो जो बोल सकते हैं कि एप्लीकेशंस है। सो आइडियल ट्रैक्शन, जिसे हम लोग बात करेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, जो हम लोग का आइडियल, हमको बोलेंगे ना कि भाई ये एकदम अच्छा ट्रैक्शन सिस्टम है, तो किसको हम अच्छा ट्रैक्शन सिस्टम कहेंगे। हम लोगों ने तो बहुत सारा ट्रैक्शन देख लिया, डीजल देख लिया, इलेक्ट्रिक देख लिया, बैटरी देख लिया, तरह तरह से देख रहे हैं ना। लेकिन यदि कोई एक सिंपल एक परिभाषा पूछे, सिंपल कुछ मतलब एक फीचर्स के बारे में पूछे कि भाई आइडियल वर्ड को ट्रैक्शन में कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब हम बोलेंगे कि देखिए ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है जिसमें इसका इसका मेरिट्स है, तो ऐसा सिस्टम, मतलब ऐसा आइडियल ट्रैक्शन का कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए, क्या क्या फुलफिल होगा एक आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के लिए, तो उस आइडियल ट्रैक्शन का ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम्स के लिए, मतलब रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम। क्या क्या एक आइडियल, देखो दिमाग में तो ये सब जरूर आता है कि भाई ट्रैक्शन ऐसा हो कि यहाँ पर पोल्यूशन नहीं हो, पोल्यूशन फ्री हो, उसको भी हम मानेंगे, जहाँ थोड़ा सस्ता भी हो, स्पीड कंट्रोल को आसानी से हम लोग कर सकेंगे, जहां पर मेंटेनेंस का खर्चा थोड़ा सा कम होना चाहिए, है ना। तो जो हम लोग ब्रेकिंग सिस्टम लगाएंगे, है ना, उस समय ब्रेक शूज ये सब जो होता है, ये सब का भी मतलब अच्छा कन्वीनियंट कुछ उपाय होना चाहिए, और जो भी हम लोग इक्विपमेंट वहां पर यूज करेंगे उसका इफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। सो इस तरह से आइडियल ट्रैक्शंस को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि आइडियल ट्रैक्शंस में जो इन सब बातों का ध्यान हम लोगों को रखना पड़ेगा, उसी को हम एक आइडियल ट्रैक्शंस का जो है कि सिंपल बात बोलेंगे। तो इसीलिए हम कुछ जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम
दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। सिंपली बोल सकते हैं कि हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट ये होना चाहिए सबसे पहला चीज। जाहिर सी बात है, खींचने का पावर तो होना ही चाहिए। हाई स्टार्टिंग, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट, ट्रैक्टिव इफोर्ट मतलब हमको क्या चाहिए, कोई भी व्हीकल्स में एक्सेलरेशन चाहिए। हम कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, उसमें क्या चाहिए कि एक्सेलरेशन चाहिए। तो वो एक्सेलरेट करेगा, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव इफोर्ट इन ऑर्डर टू हैव रैपिड एक्सेलरेशन, इन ऑर्डर टू हैव रैपिड एक्सेलरेशन। मेन तो हम लोग का कोई भी इंजन का बात करेंगे, उसका तो एक्सेलरेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, रैपिड एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन तो हम लोग का गाड़ी ही नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक ट्रैक्शन के लिए, आइडियल ट्रैक्शन के लिए होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट यदि हम लोग बात करते हैं तो है मिनिमम वियर ऑन द ट्रैक। मिनिमम ऑन द ट्रैक, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम होना चाहिए। खुद सोचो, यदि हम लोग एक डीजल एक स्टीम इंजन है, उसमें बॉयलर चाहिए, उसमें कंडेंसर चाहिए, बार बार कोयला पानी चाहिए। तो ये सब चीजों को भी हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों को समझते हुए जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस चलना होगा, वैसे वैसे सारा चीज पूरा क्लियर हो जाएगा। रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम ऑफ हाई इफिशिएंसी, हाई इफिशिएंसी। इजी स्पीड कंट्रोल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई भी व्हीकल के लिए स्पीड कंट्रोल इंपॉर्टेंट रखता है। इजी स्पीड कंट्रोल, इजी स्पीड कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोल्यूशन फ्री इतना इंपॉर्टेंट है ही। पोल्यूशन फ्री, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक ट्रैक्शन, जो हम लोग सिंपल कहेंगे आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम्स का हम लोगों का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आगे बढ़ते हैं। सो हमने जो आज का क्लास में सिंपली जो सेकंड क्लास है हम लोग का ट्रैक्शन का, इसमें बस ट्रैक्शन सिस्टम्स के बारे में बताया और हम लोग कंट्री में जो डिफरेंट ट्रैक्शन सिस्टम है, और ब्रॉडली वो ट्रैक्शन सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। और ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे है, एक है कि कंप्लीट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है, और एक है जो हम लोग का कुछ स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और कोई भी ट्रैक्शन सिस्टम में यदि आइडियल बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कशन, पॉइंट तो बहुत सारा है, लेकिन मैंने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कशन किया है कि स्पीड कंट्रोल, पोल्यूशन फ्री सब होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग का होगा वह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ ट्रैक्शंस का ब्रॉडली डिफाइन करेंगे कि क्या है। जैसे कि डायल स्टीम इंजन ड्राइव है तो उसका क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। इंटरनल कंबशन इंजन है तो उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। और ड्राइव से पेट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक ड्राइव है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से और मन से पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये जो है आज का क्लास में हम जो है यहीं तक रखेंगे। थोड़ा सा नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद आगे का पढ़ाई को समझने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक करते हैं, ओके ठीक ना, यहीं तक आज का क्लास रहेगा। ठीक है, किसी को डाउट यदि होगा तो बाद में देखेंगे, ठीक है।